चलिए इस वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके आने वाले क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बार क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा ना, तो ना जाने ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितने साल पूछा गया है, इसका अंदाजा आपको क्वेश्चन बैंक को पलटने पर मिलेगा। तो चलिए इन दोस्तों प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहला कारण था, इस आंदोलन के होने का पहला कारण था साइमन कमीशन। भाई साइमन कमीशन क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सन 1919 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया, और एक्ट लाने के बाद क्या किया गया, उसके बारे में पहले ही घोषणा कर दिया गया कि इस एक्ट को, इस कानून को हम लोग 10 वर्ष के बाद पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा का मतलब क्या होगा? देखरेख करेंगे, इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ हमको। अब अंग्रेज सरकार कोई भी नियम कानून बनाएगा तो अपने ही फायदे के लिए न बनाएगा। 1919 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया। एक्ट का मतलब एक कानून लाया गया। कानून लाने के वक्त ही ये कह दिया गया कि 10 वर्ष के बाद पुनः इस कानून में क्या होगा, संशोधन होगा, समीक्षा होगा, देखरेख करेंगे। लेकिन उससे पहले ही 10 वर्ष से पहले ही क्या किया, कानून में बदलाव ला दिया। अब बदलाव लाया, उसमें 7 सदस्यों को, उस बदलाव के अंदर में 7 सदस्यों को शामिल किया गया। लेकिन उन 7 सदस्यों में सातों का सातों सदस्य ब्रिटिशर से ही था। ऐसे में भारतीयों को लगा कि अरे नियम कानून बनाया जा रहा है हमारे देश के लोगों के लिए, और हम ही लोग उसके अंदर में नहीं है। सातों का सातों सदस्य क्या है, ब्रिटिशर सब ही है। ऐसे में उसको बुरा लगा, जिसके चलते आंदोलन उग्र हो गया, और ये भी एक कारण बना सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण में पहला कारण क्या लिख सकते हैं बाबू? साइमन कमीशन। और इसके बारे में यहाँ पे लिखे हैं, 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। लेकिन समय से पूर्व ही 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया। यह आयोग 7 सदस्यीय था, 7 सदस्यीय था, जिसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया कि यहाँ पे तुमने जो 7 को सदस्य लिया, कम से कम 1 को 2 सदस्य तो इंडियन होना चाहिए। अगर इंडियन नहीं रहेगा, भारतीय नहीं रहेगा, तो तुम तो अपने मन में हिसाब से जैसे मन होगा तैसे कानून बना लेगा। और हमारा वहाँ पे भागीदारी रहेगी। अगर हम लोग वहाँ पर रहेंगे तो आप जैसे भी आप जैसे ही गलत बनाइएगा कानून, तो उसी में हम उसका विरोध कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ये क्या मतलब हुआ कि सदस्य का भी गठन कर लिए, 7 के 7 सदस्य आप खुद ही ले लिए, खुद ही रह गए, ब्रिटिशर सभी रह गए, हम लोग को यहाँ पे तो कोई महत्व नहीं है। इसलिए देश हमारा, कानून हम लोग के लिए, और उसके अंदर में हम ही लोग नहीं है। तो ये भी मुद्दा बना सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की। अब आइए दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट। जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, तो भारतीयों को क्या किया, चुनौती दिया। वहां के ब्रिटिशर सब ने कहा कि तुम में ऐसा पावर है, तुम में ऐसा टैलेंट है कि जिस तरह से हम लोगों ने साइमन कमीशन की स्थापना की, उसी तरीके से तुम भी लॉ कानून ला सकते हो। और ऐसा लॉ कानून जो सभी दलों के लिए, सभी गुटों के लिए मान्य हो, जितने भी प्रकार के राजनीतिक दल हो, ला सकते हो तो लाओ। तुम जब हमारे कानून का विरोध कर रहे हो, जो हमने लाया साइमन कमीशन, तो तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, इतना हुनर है, उतना क्षमता है कि तुम इतने बड़े देश के लिए कानून ला सकते हो, और जो सभी दलों के लिए, सभी गुटों के लिए मान्य हो। आपके प्रश्न का जवाब देंगे। इस रिपोर्ट के अंदर में क्या किया गया, उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेज सब यानी कि ब्रिटिशर सब ने इस तरह का बात कही कि जब आप लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो, तो क्या आप में ऐसी क्षमता है, एबिलिटी है कि इस तरह का कानून बनाए जो सभी दलों, सभी गुटों के लिए मान्य हो? तुरंत इसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत के सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो, जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। इस चुनौती को जवाब देने के लिए कांग्रेस नई दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, और जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और इसके अंदर में लिया गया क्या, इसके जवाब में नियम कानून की प्रक्रिया अब यहाँ से चालू हो गया। नियम कानून बनाने की प्रक्रिया यहाँ से चालू हो गया था। नेहरू रिपोर्ट भी एक कारण हो सकती है। अगला कारण देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। अरे भाई, हमारे देश के अंदर में उस समय मूल्य में बेतहाशा वृद्धि, मूल्य में बेतहाशा मतलब कि महंगाई चरम सीमा पे थी। फसल का उत्पादन होता नहीं था, फैक्ट्री यहाँ पे था नहीं, फैक्ट्री में मान के चलिए प्रोडक्शन होता नहीं था, पैसा की तंगी था, आर्थिक तंगी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इतने सारे अभाव के
बावजूद भी अंग्रेजों ने यहाँ से पैसा निकालना कम नहीं किया, धन लूटना कम नहीं किया, यहाँ से लूट के ले जाता था। ये भी एक मुद्दा थी जो 1929 और 30 ईस्वी के अंदर में जो पूरा विश्व के अंदर में जो आर्थिक संकट आया था, कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरा तहस नहस हो गई थी, बर्बाद हो गया था। उस समय में भी अंग्रेजों को रहम नहीं आया कि भारत को क्या किया जाए, थोड़ा को छूट दी जाए ताकि वो उभरे नहीं। इतने सारे कठिनाई के बावजूद भी फसल नहीं उपजा, महंगाई चरम सीमा पर थी, फैक्ट्री में लोग को काम करने के लिए रोजगार नहीं मिल रही थी, बहुत तरह के सब कठिनाई थे। इस कठिनाई के बावजूद भी इन्होंने यहाँ के लोगों को माफ नहीं किया, यहाँ से धन को निकालना कम नहीं किया। देखिए यहाँ पे लिखे हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। सन 1929 और 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्य में बेतहाशा वृद्धि, क्योंकि खेती बाड़ी अच्छा तरीका से नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिल रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया, उल्टे जयदेही ही कर रहा था, शोषण कर रहा था। ये भी एक कारण बन सकती है। क्या भाई, लोग ये आतुर हो गया, लोग आक्रोश में हो गया कि हमारे पास देने के लिए है नहीं कुछ, तू हमसे टैक्स लेना बंद नहीं कर रहा है, महंगाई को तू कंट्रोल नहीं कर रहा है। उसको क्या मतलब भारतीय लोगों से? वो तो पैसा कमाने के लिए आते, तो अपना पैसा कमाएगा ही नहीं। हम लोग तो बेबस थे, गुलाम थे, क्या करते क्या? गांधी की समझौतावादी रुख, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कहीं किसी के साथ जो है, जो हमसे बार बार छल किया है, उसी के साथ फिर क्या किए, समझौता कर लिए। समझौता किया ही नहीं जाना चाहिए। गांधी जी से क्या कहा गया? गांधी जी से क्या कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि लॉर्ड इरविन ने, कि आप इस आंदोलन को यदि स्थगित कर दीजिएगा तो उस स्थिति में आपका जो 11 सूत्री योजनाएं है, 11 को मांग जो है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने जैसे ही मान के चलिए आंदोलन को स्थगित कर दिया, गांधी जी की बात करना छोड़ मिलने से भी इनकार कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखे हैं गांधी के समझौतावादी रुख। इस आंदोलन प्रारंभ करने से पहले यानी कि पूर्व, गांधी ने वायसराय के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग को रखा और सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही कि यदि आप 11 सूत्री योजना को, 11 जो हमारा मांग है, अगर इसको पूरा करते हैं तो हम इस आंदोलन को स्थगित कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इस तरह की बात कही। लॉर्ड इरविन ने कहा क्या, जो आप पहले स्टॉप कीजिए, फिर इसके बाद जो है हम लोग आपकी 11 सूत्री योजना को, जो आपकी डिमांड है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही स्टॉप किया, इरविन ने मांग को मानना तो अलग बात है, जो मांगा गया था इंडियन लोग के द्वारा यानी कि भारतीय कांग्रेस के द्वारा, उसको मानना तो छोड़, बात मानेगा उसको छोड़िए, मिलने से भी इनकार कर दिया गया। तो ये 4 पॉइंट है जिसके कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। समाजवादियों का प्रभाव भी उस समय पड़ रहा था जायद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में, यानी कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग भी एक मुद्दा चल रही थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो बर्बाद हो गया था महात्मा गांधी के एक फैसले के कारण, वही मांग यहाँ पर भी दोहराया गया। असहयोग आंदोलन का भी एक उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की मांग, हम लोग को आज़ादी, यहाँ पर भी उसी मांग को फिर दोहराया गया। बेसिकली अगर ये 4 पॉइंट भी लिख आइएगा तो आपको एक भी अंक नहीं करेगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से समझे हों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।